हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं कॉर्पोरेटर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी की लखनऊ ब्रांच से, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर के ग्रोथ रिगार्डिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत कॉमन टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिक मैसनरी में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। आपने देखा होगा कि ब्रिक मैसनरी जब होने के कुछ समय बाद उसे वाइट पैचेस दिखने लगते हैं, जिसको हम इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या रीज़न है उसमें वाइट पैचेस आने का, आज इसके बारे में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि वाइट पैचेस उसमें क्यों आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे ब्रिक वर्क है, यहाँ पे ब्रिक लगी हुई हैं। उसमें ब्रिक में आप देख रहे होंगे वाइट पैचेस ये हैं, वाइट पैचेस दिए हुए हैं। ये वाइट पैचेस क्यों आ गए हैं, इसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ मेरी ब्रिक जहाँ पे बन रही होती है, जिस मिट्टी से ये ब्रिक बनी होती है, उस मिट्टी में साल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। और वही साल्ट के कंटेंट ज़्यादा वाली ब्रिक अपनी हम कंस्ट्रक्शन में जब यूज़ करने लगते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जब बढ़ता है आगे, उसमें फिर ब्रिक मेसनरी में यूज़ करते समय जब उसमें वाटर डालते हैं, तो वाटर के साथ हमारे जो साल्ट वाला कंटेंट है ना, वो डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व होने के बाद वाटर कंटेंट तो कुछ समय बाद निकल जाता है, लेकिन साल्ट का जो कंटेंट है हमारी ब्रिक मेसनरी के फेस में आके चिपक जाता है। वही आपको वाइट पैचेस के रूप में दिखने लगता है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि क्या इसका तरीका है इसको दूर करने का। तो सबसे बेसिक स्टेप ये है कि जहाँ पे आपकी ब्रिक बन रही है, जहाँ से आप अपनी ब्रिक ला रहे हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे ये चेक करिए कि उसमें वहाँ की मिट्टी से, जिस मिट्टी से ये ब्रिक बन रही है, उसमें साल्ट का कंटेंट कितना है। दूसरा, आप जिस सप्लायर से आप ब्रिक ले रहे हैं, उस सप्लायर ने और कहाँ किस जगह ब्रिक सप्लाई की है, वहाँ पे जाके आप ये चेक करिए कि ये ब्रिक जहाँ पे सप्लाई हुई है वहाँ पे इफ्लोरेसेंस की समस्या तो नहीं आ रही है, मतलब कि वाइट पैचेस तो नहीं बन रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आप वहाँ जाके चेक करिए कि जिस ब्रिक को उसने लिया है वहाँ पे इफ्लोरेसेंस की समस्या तो नहीं आ रही है। मान लीजिए अगर आपसे गलती हो गई है, अब अगर इस टाइप की ब्रिक आपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज़ कर ली है, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्यूशन पाने का। तो अब आपको बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा इमली, हम लोग क्या करते हैं, इमली वॉश करते हैं। आपको जानकर जरूर हैरानी हो गई हो, लेकिन इमली इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्प करती है। हम लोग इमली वॉश करते हैं। क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में जो इमली मिलती है, उसको 1 केजी इमली को 10 लीटर पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व करेंगे। रात भर हम लोग उस गुनगुने पानी में इमली को डिज़ोल्व करके रख देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद सुबह 10 से 12 घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क जहाँ पे वाइट पैचेस आए हुए हैं, उसमें एक कोट हम लोग दोनों तरफ, जिस फेस में भी आपको पैचेस दिख रहे हैं, उस फेस में एक कोट आपको इमली वॉश करना होगा। जो इमली का ब्लेंडिंग सोल्यूशन बना है, उस सोल्यूशन को आप सिंगल कोट आपको करना होगा। सिंगल कोट करने के बाद कुछ घंटे बाद आपको उसको डबल कोट करना होगा। इस तरह से 90% जो इफ्लोरेसेंस की समस्या है हमारी दूर हो जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ये आपका सोल्यूशन बना हुआ है, कम से कम आपको 1500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। इस तरह से आप इफ्लोरेसेंस की समस्या को अपनी साइड से, या जहाँ पे आपका घर बन रहा है, या जिस तरह की समस्या कहीं भी आ रही है, इसको आप दूर कर सकते हैं। इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.